सब कुछ ठीक से देख के तैयार करके रखा है ना? आखिरी समय पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सब रेडी है सर, आप चिंता मत कीजिए। अबे चिंता तो किसी और को होगी और चिता भी उसी की चलेगी। हमारे को काहे की चिंता? मैं जब इशारा करूं तो तू बटन दबा देना बस। समझ गया? जी सर, समझ गया। निकल जा। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं? बाप को देखा है अक्सर बेटे की शादी में तैयार करते हुए, पगड़ी पहनाते हुए। बेटे को पहली बार देख रहा हूँ बाप की शादी में उसे तैयार करते हुए, और बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। इतनी ज्यादा नहीं जितनी खुशी मुझे मिल रही। कितने बेटों को ये नसीब होता है? और दुनिया में कितने बाप होंगे ऐसे जिन्हें ऐसा बेटा मिला होगा। बस बस अभी आप और ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना ये कुर्ता ना फट जाएगा मेरा। मैं कार्तिक, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे क्या दिया है। बाहर से देख के लोगों को ये बचकाना लगता होगा ये सब जो हम कर रहे हैं, ये रस्में, ये सब कुछ जो हो रहा है इस उम्र में मैं और स्वर्णा। लेकिन ये तो कोई हमारे दिल से पूछे कि हमें कितनी खुशी मिल रही है। इस भरे पूरे परिवार के साथ उनका टाइम, उनकी अटेंशन, वो भी उम्र के इस पड़ाव में जब औलाद के पास माँ बाप के साथ बैठने के लिए 2 पल नहीं होते। ऐसे में तुमने अपनी जिंदगी के 3 दिन। अभी आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। और क्या हो गया आपको? ये शादी से पहले विदाई की रस्म क्यों कर रहे हैं आप? चलिए, ये जो छोटी छोटी रस्में हैं ना कार्तिक, बड़ी कद्र है मेरे मन में इनकी, और इनसे ज्यादा इज्जत और कद्र है उन लोगों की जो इन रस्मों को जिंदा रखना चाहते हैं। रिश्तों को बहुत करीब ले आते हैं, मौके जिंदगी में जीने की चाह भर देते हैं, फिर से बहुत खुशी देते हैं ये। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पल के लिए, I mean, इन पलों के लिए। थैंक यू। आप लोग खुश हो तो हम सब खुश। अगर सबकी खुशी का इतना ही ख्याल है तो थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो बेटा। हम भी चाहते हैं कि तुम भी शादी करो। बस बस, खबरदार जो मेरी शादी की बात की आपने, वरना अपनी शादी के दिन डांट खा लेंगे मुझसे। ज्यादा गुस्सा आया तो आपकी भी शादी रुकवा दूंगा मैं। हाँ। अरे नहीं भाई, मेरी दुल्हन वेट कर रही है, मैं उसे इंतजार नहीं कराना चाहता। सॉरी। बैठिए। आज आपका दिन है पापा, आपकी शादी का दिन। आज किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना, बस ये दिन एंजॉय करना। ये परफेक्ट। क्या कर रहे हो कार्तिक यार? कर क्या रहे हो? शादी वाले दिन दूल्हे से ज्यादा हैंडसम दिखना तो गलत बात है। अरे जाओ जाओ, इस हस्ती के सामने कोई हस्ती नहीं है तुम्हारी। वो तुमने गेस्ट को बुलाया नहीं है, वरना वो मुझे इस तरह देखते कि तुम्हें पता चल जाता। आज भी तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप को देखते हैं वो लोग। एक काम करते, गेस्ट को बुला ही लेते हैं। चलो तो। और पापा और दादू, आप दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारे पापा को और कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हें एहसास ही नहीं है कि दादू आज भी तुम्हारे पापा से हैंडसम है। क्यों? हाँ बेटा, बताओ कौन ज्यादा हैंडसम है? आप दोनों ही नहीं, क्योंकि इस घर में ना सबसे ज्यादा हैंडसम तो कायर ऑफ गोइंग का है, यानी कि मैं। आप दोनों तो सो यही 500 है। हाँ। अरे अरे क्या हो गया? अरे हम में से कोई भी नहीं है, ये कौन सा तरीका? आज इसको बताएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आज सीरत से मिलके। बड़ी अच्छी लड़की है, मेहनती, बहादुर। शुक्रिया, हमारी भी बेटी जैसी ही है वो। आज से मेरी भी बेटी जैसी है। ये तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, सुनकर खुश होगी वो।
उसकी तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसकी टीम को स्पॉन्सर करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। मैं पैसे नहीं, रिश्ते बनाता हूँ गोयनका साहब। ये स्पॉन्सरशिप, ये एडवर्टीजमेंट, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में आता है संस्कार, संस्कृति। जो इनके दायरे में रहकर जो कुछ भी किया जाए वो सब ठीक, और इसके दायरे से बाहर जो कुछ किया जाए वो सब गलत। संस्कार, संस्कृति, फिर तो हमें एक दूसरे से जुड़ के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे परिवार का भी यही मानना है। मैंने भी यही सुना है। मैंने ये भी सुना है कि आपका भतीजा भी बहुत संस्कारी है। इनके भतीजे और हमारी बहू ने मिलकर सारे संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया है रामगढ़िया जी, जिसका एक छोटा सा नमूना अभी आपको कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। हाँ, सीरत, परेशान होना तुम? नहीं तो ऐसा किसने कहा आपसे? अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए किसी को कहने की कुछ जरूरत नहीं होती। जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। या तो तुम खुद में खोई रहती हो या फिर रणवीर के आसपास घूमती रहती हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने एक भी फंक्शन एंजॉय नहीं किया है। रणवीर को लेके तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें इतना भी मत खो जाओ कि तुम खुद को ही भूल जाओ। अब नाना, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी शादी में रणवीर की पत्नी आई है पर मेरी बेटी नहीं। सॉरी, अब ऐसा ना लगेगा आपको, बिल्कुल ना लगने दूंगी मैं। मतलब ऐसा था, है ना? अरे नाना, आप वो सब छोड़िए ना, ये टाइम इन सब बातों का ना है। आप बारात आने वाली है और दुल्हन अभी तक तैयार ना हुई। अरे जल्दी कीजिए, वरना लड़के वाले ना बाहर हल्ला मचा देंगे। लगता है खो गए तो एक काम करते हैं, शादी पोस्टपोन करते हैं। नहीं भाई नहीं। 25 साल वेट किया है, इसे कैंसिल मत करना। बताओ क्या करना है? अरे बड़े पंडित जी तो आए नहीं, फिर शादी कैसे होगी? शादी दादी करवाएंगी। सच पूछिए तो पिछली बार जब हमने फेरे लिए थे तो आपने क्या वचन दिए, मैंने क्या वचन दिए, कुछ याद नहीं है माँ जी। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि बस आसान भाषा में इन वचनों का अर्थ और उनका महत्व बताए जाए, ताकि हम इसे हमेशा याद रखें। और माँ जी से बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तुमने हम पर स्वर्णा, लेकिन हम उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो। एक मिनट। ये वंश, जल्दी आओ।
खुशियों की कलियां अब सपनों के गाँव में, बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में, हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका नॉट फेयर बाबा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, आंगन हो चाहे मन हो आए ना दूरी, आए ना दूरी। रणवीर ठीक हो जाए, फिर ये सारे वचन दोबारा लेने हैं हमारे को उसके साथ। वर वधू से पति पत्नी बनना है हमारे को, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी रणवीर, अभी तक अच्छी पत्नी ना बन पाने के लिए, पर मैं कोशिश हर पल करूँ हूँ अब। अब सबसे पहले वधू और वर के हाथ धुलाते हैं, इसे कहते हैं हस्त प्रक्षालन। चलो दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाओ। अब फेरों के लिए खड़े हो जाओ। अरे रुकिए रुकिए, गठबंधन अभी करना है। मेरे प्यारे भैया, सुंदर सी भाभी, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। मनीष, आप शादी आपकी हो रही है और नेक मैं दूंगा। लो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।